मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं। तुम्हारा काम मुख्यमंत्री से लड़ने का था, मुख्यमंत्री का। अब प्रहलाद पटेल हमारे मंत्री जी को पैर पड़ने का काम नहीं है, हमारे सांसद का पैर पड़ता है। हमारा कहना है, जब रेत का काम चल रहा था, ये घाट घाट कैसे जा रहे थे तुम भैया? गौरव पादी के साथ मामा भांजे की जोड़ी बना के घूम रहे थे घाट घाट। तुम्हारा रेट तय होगा, पहले ही बोला था ये अपना रेट तय करने जा रहा है। इसकी लड़ाई थी कि मेरा रेट तय करो, और जैसे ही इसका रेट तय हुआ विक्की पटेल का, आप देखो घाट जाना बंद हो गया उसको। गाड़ी घोड़ा मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया उसको। बालाघाट जिले में चल रहे किसान आंदोलन पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने वारासिनी क्षेत्र के विधायक विवेक पटेल पर ताबड़तोड़ जुबानी हमला कर दिए हैं। भाजपा कार्यालय वारासिनी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री जायसवाल ने कहे कि क्षेत्र के विधायक की उदासीनता के कारण किसान मजबूरी में आंदोलन करने के लिए विवश होकर नगर बंद का आह्वान कर रहे हैं। आंदोलन की बजाय पलायन करने के कारण विपक्षी विधायक विवेक पटेल को रणछोड़ दास की संज्ञा भी दे दी। जायसवाल ने आगे कहे कि उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि किसानों के आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार किसानों की बात को अवश्य सुनेगी। विपक्षी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि पूर्व विधायक अर्थात मुझे किसानों के हित में आंदोलन करना चाहिए, इसलिए मुझे मीडिया के समक्ष पूरी स्थिति से अवगत कराना पड़ रहा है। मीडिया के सवालों पर पूर्व मंत्री जायसवाल ने बेबाक अंदाज में कहे कि हम भी चाहते हैं कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र में इसका जिक्र भी किया है। आज विपक्ष का साथ नहीं मिलने पर मजबूरी में किसानों ने अपने स्तर पर आक्रोश में आंदोलन शुरू भी कर दिए हैं। हमने भी सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी अपनी सीमा में रहकर ज्ञापन व मुख्यमंत्री से चर्चा की है। पूर्व मंत्री जायसवाल ने विधायक पटेल पर विपक्ष की भूमिका न निभाने का आरोप लगाते हुए कहे कि क्षेत्र के विधायक तो जनता व किसानों की मांगों को अनसुना कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद श्रीमती भारती पारधी के आगे पूर्णतः नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आखिरकार किसान वर्ग क्या उम्मीद रखेंगे? पार्टी के साथ हमने चर्चा भी की। जब ये कार्रवाई करने के बाद हमारा पूरा ध्यान था किसानों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में सब साथ में थे, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जो बात घोषणा में की गई है उसका पालन होना चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2 चुनाव हो गए, उसके बाद चूँकि 31 रुपये धान का रेट नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है किसानों को निराशा हो रही है, आक्रोश हो रहा है। इस बात को लेकर हमने अपनी सीमा में जाके, क्योंकि हम सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, उसके बावजूद हमने पत्र भी लिखा, ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री चर्चा भी की है। लेकिन हम जो ये कि विपक्ष का जो दायित्व होना चाहिए, विपक्ष के नेता का, आपने मुझे 15 साल कांग्रेस के विधायक पर मुझे देखा, हमने कितने आंदोलन किए, कितने बार पुतला जला मुख्यमंत्री, कितने बार हम जेल भी गए, तुरंत जमानत भी हो जाती है हमारी। लेकिन वो चीज़ हमको देखने में कहीं नहीं आई। हमको इस बात का दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि हमने जब पत्र लिख दिए 30 तारीख को, तब हमारे स्थानीय विधायक का बल्ब जलता दिमाग का, और 2 तारीख को फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, पत्र देते हैं और उसको जारी करते हैं, और मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि पूर्व विधायक को सड़क पर उतरना चाहिए। अरे भैया, मैं अगर विधायक रहता तो मुझे किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं विधायक रहता विपक्ष का, तो आज हमारे किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसानों को आंदोलन गुड्डा जायसवाल अपने नेतृत्व में करता। आज तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसान आंदोलन पर उतारू हो चुका मजबूरी में, क्योंकि उसको किसी पार्टी, किसी नेता का साथ मिला नहीं, खासकर विपक्ष का। विपक्ष, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को झुका सकता है, उसको पर्याप्त अधिकार होता है बोलने का, दबाव बनाने का। वो चीज़ हमारे पास नहीं, हम सत्ता पक्ष में। लेकिन विपक्ष के निकम्मेपन के कारण किसान आंदोलन स्वयं अपने नेतृत्व में कर रहा है, यह मैं देखा। और मुझे कहा गया कि ज़मीन में उतरो। भैया, स्थानीय विधायक, आप विपक्ष के नेता हो, आपका दायित्व था इस आंदोलन को करने का था। मुख्यमंत्री से जाकर पैर पड़ने का विपक्ष के विधायक का काम नहीं है। मैं कभी भी 2 साल विधायक रहा विपक्ष का, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया। प्रोटोकॉल में मुझे बुलाया जाता था, लेकिन मैं कभी नहीं गया। लेकिन आपने देखा, पिछले बार शिवराज जी जब आए थे यहाँ पर, तो टूना नाले में कार्यक्रम हुआ, हमने शिवराज जी को काले झंडे दिखाए। हमको पुलिस ने पकड़ कर 12 जेल लेके गई काले झंडे दिखाने में। उस शासकीय मंच पर मैं भी जा सकता था विधायक का, लेकिन दोबारा के देखिए कि हमारे विक्की पटेल, जो हमारी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष थे उस टाइम, हमारी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद भी अपने विधायक के साथ एक दिन खड़ा नहीं था। ये शिवराज जी के साथ मंच पर बैठा था पीछे चौथ की लाइन में जाके। तो ये पुरानी आदत है, इसके लिए रणछोड़ दास है, पुरानी आदत है भगने की। आज भी हम देख रहे हैं, अब जाके मजबूरी में ये किसानों के पंडाल जा रहा है व्यक्ति है हमारा विधायक।
जा रहा नहीं इसका काम ही यहाँ पंडाल जाने से काम हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। अरे इसका नेतृत्व आपको करना था, लेकिन नेतृत्व ये आदमी नेतृत्व ही नहीं है, ये भगता है नेतृत्व। उसको लगता है कि पंडाल का पैसा कौन देगा, माइक का पैसा कौन देगा, गाड़ी घोड़े से किसान हैं उसका पैसा कौन देगा। कल को कोई दुर्घटना हो गई, पिछली बार आपने देखा बालाघाट आंदोलन कर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, एक इंस्पेक्टर जल गया था उसमें, कोई घटना हो गई, हम सब पे केस बना। ये इससे डरता है आदमी, ये डर के लग रहा है। अब इसको लग रहा है कि कुछ देर से दूर बार जाना नहीं है और पंडाल जाके बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं किसानों को समर्थन दे रहा हूँ। फिर समर्थन की आवश्यकता नहीं, भाई किसान तो निकल गया सड़क पे, अब उसको किसी के नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। ये समर्थन दे के कुल मिला के ये प्रयास कर रहा है कि हरा लगना फिटकरी रंग चोखा फोटो खिंचा के डाल रहा है किसानों के साथ। ये हमारे पार्वतीपुर क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसा हमारा विधायक के निकम्मेपन के कारण आज किसान जो है आंदोलन करने पर उतारी हो चुका है। हमारा कहना जब रेत का काम चल रहा था, ये घाट कैसे जा रहे थे तुम भैया? गौरव पार्टी के साथ मामा भांजे के जोड़े बना के घूम रहे थे घाट। तुम्हारा रेट तय होगा, पहले बोला था ये अपना रेट तय करने जा रहा है। रेत पब्लिक को सस्ते दर पर मिले, ये लड़ाई नहीं थी इसकी लड़ाई थी कि मेरा रेट तय करो। और जैसे इसका रेट तय हुआ विक्की पटेल का, आप देखो घाट जाना बंद हो गया, उसको गाड़ी घोड़ा मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया उसको। अब गौरव भारती उसको मामा अकेले घूमता, भांजा चला गया। आज किसानों के साथ क्यों भी घूम रहे, किसानों के साथ आंदोलन सामने क्यों नहीं आया भैया? कर रहा किसानों का। आप इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं, आप देखिए आप जिक्र भी नहीं कहा। हमारे पप्पू पटेल देखो, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सुभाष पारदी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो सारे नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, हमारा उनको समर्थन है पूरा। और हमारा तो मतलब माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिवराज जी से यही निवेदन है हमारा कि हमारी पार्टी की इससे कहीं ना कहीं छवि पर असर पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, अब जनता का विश्वास थोड़ा कम हो रहा है कि हमको अब जो है घोषणा का पालन करते हुए 3100 रुपये धान का रेट किसानों को देना चाहिए। इस बात का तो पूरा समर्थन है। आक्रोश और भावनात्मक रूप से उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कुछ समझाने का और सरकार पर दबाव बने। लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए आत्मदाह करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक भाई के घोषणा कर दी है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास करेंगे कुछ समझाने। बंद के बाद क्या निर्णय निकल सकता है कुछ? देखिए सरकार पर दबाव तो बनाना पड़ेगा, और खासकर अभी जैसे विधानसभा आने वाली है, विधानसभा के पहले यदि जो मेरा अनुभव करता है, शुरुआत 12 से हो रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरुआत कर रहे हैं। जिले के हमारे 4 विधायक कांग्रेस के बैठे, पूरा जिला बंद हो जाना था। जिला बंद हो जाता तो सरकार पर दबाव बनता, वो दबाव विधानसभा में काम आता। अब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को घोषणा करना पड़ता, पर ये तरीका होता काम करने का। लेकिन हमारे सारे विधायक फोटो खिंचा रहे हैं, क्या करें। शिवराज